हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ टोटल 50 प्रश्न। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं केमिस्ट्री सेक्शन से हैं, यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र से हैं, और ये आपके आने के वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए श्योर शॉट मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप में से कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज़ वीडियो में से जो पीला मार्क किया होता है आंसर्स को हटा दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने हटा दिया है। वो आपको बताना है कि आपके टोटल कितने प्रश्न जो हैं सही होते हैं इन टोटल 50 में से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सी गैस सबसे कम घनत्व वाली है। ठीक है, सबसे कम घनत्व वाली गैस की बात हो रही है। विच गैस हैज द लोवेस्ट डेंसिटी। सही जवाब होगा, जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप में से कितनों का सही था ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए हाइड्रोजन जो है सही जवाब होगा। हाइड्रोजन का डेंसिटी सबसे कम होता है, ये सब इसलिए ये सबसे लाइट गैस है। ठीक है, या फिर कहिए कि सबसे हल्का गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग में क्या पाया गया था। व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए थे गोल्ड फॉइल वाला, ठीक है, इसमें पाया गया था न्यूक्लियस। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने गोल्ड फॉइल से अल्फा कण सीधे पास किया करवाया तो कुछ फॉइल जो कण थे, कुछ पार्टिकल्स थे, वो वापस हो गए थे न्यूक्लियस से टकरा के। ठीक, इससे पता चला कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा पदार्थ बिजली का खराब चालक है। विच सब्सटेंस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, रिमेंबर दैट इट इज शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चीनी जो है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें आयंस जो है नहीं बनता है, और आयन नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पानी में घुलने पर कौन सा यौगिक क्षारीय विलयन देता है। देखिए, विच कंपाउंड गिव्स बेसिक सॉल्यूशंस इन वाटर। तो बेसिक सॉल्यूशन में देगा तो ये होगा Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, Na2CO3 जो होता है वाटर में घुल के बेसिक सॉल्यूशन देता है। किस टाइप का सॉल्यूशन देता है? बेसिक सॉल्यूशन देता है, क्योंकि एक कार्बोनेट आयन बनाते हैं CO3, ये बनाते हैं CO3 और 2-, ये कार्बोनेट आयन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसको देखिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। बात हो रही है गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की। विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इट इज नन अदर देन टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पर पिघलने के जो नॉर्मल चीजें जो होती है वो पिघल जाती है। ठीक है, जैसे कि बल्ब का फिलामेंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 3422 सेंटीग्रेड, 3422 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, CH4 किस प्रकार का हाइड्राइड है। CH4 इज व्हाट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। तो याद रखिएगा CH4 जो है एक कोवैलेंट हाइड्राइड है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस अम्ल को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। विच एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। इट इज H2SO4, ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। इसका उपयोग जो है अधिकतम उद्योगों में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में। आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ क्या है। ड्राई आइस इज। ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस। क्वेश्चन इज अबाउट ड्राई आइस। व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस इज इक्वल टू, ड्राई आइस मीन्स सॉलिड CO2, ऑप्शन नंबर सी। इसमें सब्लिमेशन होता है, याद रखिएगा, ये जब गर्म होगा तो इसमें सब्लिमेशन होता है। ठीक है, और सब्लिमेशन होता है उससे क्या होता है कि सीधे सीधे वेपर में बदल जाता है सॉलिड CO2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
दूध खट्टा क्यों होता है? वाई डज मिल्क बिकम सोर? करेक्ट आंसर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध जो होता है खट्टा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू, धातु प्लस ऑक्सीजन मेक्स मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेक्स मेटल ऑक्साइड, धातुविक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं Fe प्लस O2 जो है ये बनाता है Fe3O2। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? करेक्ट आंसर इज CONH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये जो है यूरिया का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। आयरन की जंग किस कारण से लगती है? देखिए, विच प्रोसेस कॉजेस रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड मॉइस्चर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? विच गैस कॉजेस एसिड रेन? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय NO2। ऑप्शन नंबर बी। ओके, SO2 के साथ NO2 भी जो है वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। SO2 जो होता है ये बना लेता है H2SO4। याद रखिएगा, SO2 जो है क्या बनाता है? H2SO4 बना लेता है, जिससे क्या होता है? एसिड रेन होता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। किस पदार्थ का उपयोग फोटो फ्लैश में होता है? करेक्ट आंसर इज विच एलिमेंट इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर? ठीक है, फ्लैश पाउडर में किसका उपयोग होता है? ये होता है मैग्नीशियम का। ये क्या करता है? तेज सफेद लाइट देता है मैग्नीशियम। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। FeSO4 into 7H2O को क्या कहते हैं? What is FeSO4 7H2O called? FeSO4 7H2O called is green vitriol, हरित शिलाजीत। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है, इसलिए इसे हरित शिलाजीत भी कहा जाता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। किस तत्व की वैद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? ठीक है, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज फ्लोरीन। ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3.98। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्वों की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? पीरियोडिसिटी डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। pH 5 वाला घोल क्या होगा? सॉल्यूशन विथ pH 5 इज, इट इज वीक एसिड। ठीक है, रिमेंबर दैट इट इज सॉल्यूशन विथ pH 5 इज वीक एसिड इफ his pH is between 0 to 7 it is acidic in nature, close to 7 weak acid, close to 0 a strong acid, remember that। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारी जल क्या है? हैवी वाटर इज D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, D2O क्या का मतलब क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसमें हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। निम्न में से कौन सी धातु केवल सोडियम के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु है जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगी? तो यह है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन जो होता है ये एक टाइप का रिएक्टिव नॉन मेटल है। एक नॉन मेटल है जो कि सोडियम के साथ रिएक्शन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है
इनमें से कौन सा एक रेयर गैस है, विच इज ए नोबल गैस। नोबल गैस कौन सा है, इनर्ट गैस या फिर रेयर गैस कहिए, जो कहना है कहिए। इसमें सही जवाब होगा आर्गन। कौन सा सही जवाब होगा, आर्गन। आर्गन के अलावा बात की जाए तो हीलियम, ठीक है, नियोन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ठीक है, ये सब निष्क्रिय गैस है, यानी कि रेयर गैसेस है, नोबल गैसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बेकिंग पाउडर में क्या पाया जाता है, व्हाट इज प्रेजेंट इन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या पाया जाता है, NaHCO3 प्लस वीक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाँ याद रखिएगा, जो बेकिंग पाउडर होता है इससे CO2 गैस निकलता है, जब इसको मिलाते हैं ना तो CO2 गैस निकलता है, जिससे चीजें फूल जाती है, जैसे कि ब्रेड वगैरह। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये होता है सिट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गैसों का किस अवस्था में संपीड़न अधिक होता है, किस अवस्था में संपीड़न अधिक होता है, जब वो हाई प्रेशर पे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। लो टेम्परेचर में कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती है, पर सबसे ज्यादा हाई प्रेशर में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल, किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। सवाल क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, इसका नाम होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज हीट एब्जॉर्ब्ड, द हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें फोटोसिंथेसिस जो है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, परमाणु के नाभिक में कौन पाए जाते हैं। व्हाट इज फाउंड इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर घूमते रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात की जाए रिएक्टिविटी टेबल के, जो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इसमें सबसे अधिक होता है सोडियम, उससे कम होता है, सॉरी, सबसे अधिक होता है पोटेशियम, उससे कम होता है सोडियम, उससे कम होता है कैल्शियम, उससे कम होता है मैग्नीशियम और उससे कम होता है जिंक, ठीक है। कभी कभी इससे टेबल से क्वेश्चन पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन किसकी इकाई है। एन इलेक्ट्रॉन इज ए यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन इज ए यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। जब हम लोग चार्ज की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे होते हैं एक्चुअली। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे की जाती है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जो होती है, मान लीजिए किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसको चेक करने के लिए हम लोग पॉप साउंड को यूज करते हैं, जिसके सामने हम फ्लेम लेके जाते हैं मैच स्टिक से, तो पॉप साउंड आती है, जिससे हमको पता चलता है इसमें हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा यौगिक पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करने वाला यौगिक है सोडियम। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी अम्ल का पीएच कैसा होता है। किसी भी अम्ल, कोई भी एसिड होगा, उसका पीएच कैसा होगा, 7 से कम, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र की बात हो रही है, ये होता है C6H12O6। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। C12H2O11 ये है चीनी का, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, कांच का मुख्य घटक क्या होता है। व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लास। मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्लास इज SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। हु गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज गिवन बाय लेवोसियर, ठीक है। लेवोसियर, जो बोलना बोलिए, लेवोसियर जो भी है, इन्हें कहना था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, पॉलीथीन किससे बनती है। पॉलीथीन इज मेड फ्रॉम, पॉलीथीन जो है
ये इथेन वर्ड से बनती है, इसलिए इसका इथेन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें CH2 और CH2 का बॉन्डिंग होता है, CH2 और CH2, ठीक है, विथ इथेन। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है कि रॉकेट ईंधन में क्या प्रयुक्त होता है? व्हाट इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल? रॉकेट फ्यूल में यूज होने वाली चीज है लिक्विड हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। निम्न में से किसमें अधातु के गुण पाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द नॉन मेटेलिक बिहेवियर? नॉन मेटेलिक बिहेवियर इज शोज बाय सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सल्फर एक नॉन मेटल है, इसमें बाकी बात की जाए सोडियम, आयरन, मर्क्यूरी, ये सब मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये तीनों। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। कोयला मुख्यतः किससे बनता है? कोयला मुख्यतः किससे बना है? तो कोयला जो है जनरली कार्बन से बनता है। कोल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन्स। ठीक है, इसमें कार्बन कितना होता है? 90% तक होता है। इससे ज्यादा वाले को बेस्ट बोला जाता है, और जब 70-60 पहुंच जाता है तो खराब कोयला बोला जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। आगे बढ़ते हैं, जल कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? जल में जो कठोरता होती है, बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू Ca2+ आयन और Mg2+ आयन। ठीक है, ये जनरली हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ठीक है, रिमेंबर दैट। 41 नंबर, पेंट में उड़नशील पदार्थ को क्या कहते हैं? व्हाट इज द वोलेटाइल पार्ट ऑफ पेंट कोल्ड? इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? व्हाट फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 12H2O, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम होता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है कि दूध प्रोटीन किस में आता है, किससे आता है, किस में आता है? कहने का लॉजिक ये है, ये होता है कैसीन के चलते, ऑप्शन नंबर बी। इसी के चलते दूध का रंग जो है सफेद भी नजर आता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है एथेनॉल का उबलांक कैसा होता है? इथेनॉल हैज, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है कैसी होती है? ये होता है मॉडरेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, बहुत कम टेम्परेचर होता है, मॉडरेट टेम्परेचर पे उबल जाता है, जो कि लगभग होता है 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री सेल्सियस पे इथेनॉल जो है खौलने लगता है, उबलने लगता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक ऑक्सीकरण अभिकारी है? विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Cl2। ठीक है, क्लोरीन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगला सवाल है कि SS स्टील में मुख्य तत्व क्या होता है? SS का मतलब है स्टेनलेस स्टील में मुख्य तत्व क्या होता है? मेन एलिमेंट इन द स्टेनलेस स्टील इज इट इज निकेल प्लस क्रोमियम। ठीक है, रिमेंबर दैट। निकेल प्लस क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील बनाने का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्राकृतिक रबर किस मोनोमर से बनता है? नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, रिमेंबर दैट, आइसोप्रीन इज अवेलेबल इन नेचुरल रबर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गैस से एकत्र करने के लिए कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती है? ठीक है, गैस से विच मेथड इज नॉट यूज फॉर गैस कलेक्शन? इट इज कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड जो है हम लोग ज्यादातर पानी जमा करने के लिए करते हैं। ठीक है, बाकी के 3 मेथड जो है ऊपर के, इन्हों गैस के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, पानी का विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है ये किसका एग्जांपल है? ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके,
और आज का आखिरी सवाल क्या है कि शराब में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? विच अल्कोहल इज प्रेजेंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक? इट इज इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल इज ड्रिंकेबल अल्कोहल, जिसको हम पी सकते हैं। मिथेनॉल क्या होता है? ये जहरीला शराब जो होता है वो होता है मिथेनॉल। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए आने वाला है कुछ दिनों में, 1 से 2 दिन में, या फिर नेक्स्ट अगले दिन आपको सुबह में देखने के लिए मिल सकता है। तब तक अपने ख्याल रखिएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।